है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो अस्पनी सीरीज। मित्रों, आज हमारी और आपकी चर्चा का पूर्ण विषय पुलिस है। 1860 की इसका पुलिस मैनुअल 1861 में आया, जो अंग्रेज़ों की बनाई पुलिस है और दुर्भाग्य से आज भी हिंदुस्तान की स्वतंत्र व्यवस्था में वही पुलिस प्रभावी है जो कभी अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी जनता के दमन के लिए अपने सहयोग के लिए बनाई थी। मैं बात कर रहा हूँ पालघर कांड की। पालघर कांड का एक वीडियो पिछले 2 दिनों से वायरल हो रहा है एक नेशनल चैनल पर, जिसमें जिस समय साधुओं की हत्या पीट के की जा रही थी उस समय वहाँ पुलिस मौजूदगी दिखाई गई है। और मौजूदगी ही नहीं, पुलिस वाले उस हत्या का लाइव रिकॉर्डिंग करते हुए दिखाए गए। बड़ा गंभीर विषय है कि क्या पुलिस के समक्ष ये हत्या हो रही थी जब, तो पुलिस क्या वीडियो बनाने के लिए हम लोग उसको टैक्स देते हैं सरकार को? और उसके बाद अभी भी वो प्रक्रिया जांच में चल रही है। किस बात की जांच कर रही है महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस? ये निसंदेह निंदनीय है। इसलिए निंदनीय है क्योंकि न्याय का पहला ही सूत्र जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यदि कहीं प्रक्रिया में न्याय प्रक्रिया लंबित होती है तो उसको अन्याय ही माना जाएगा। जस्टिस डिलेड यानी न्याय में देरी, इज जस्टिस डिनाइड यानी कि न्याय से इनकार। और अब इस परिप्रेक्ष्य में कि जो मुंगेर में हुआ, पुनः अपने पद में मदान एक IPS लिपि सिंह ने, जिसके राजनीतिक कॉन्टैक्ट्स भी बहुत बताए जा रहे हैं, उसने अकारण गोली चलवाई मूर्ति विसर्जन करने वाले श्रद्धालुओं पर। 60-70 लोग लापता हैं। वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, लोगों को पकड़ करके गाड़ी में भर रही है। और दबाव क्या था कि निहित समय से एक दिन पूर्व विसर्जन की जल्दी। हो सकता है चुनावों को देखते हुए विसर्जन जल्दी कराया जाना चाहिए, लेकिन घंटे 1.5 घंटे का समयांतराल का केवल एक मसला था। अगर सिस्टम और सीक्वेंस से भी अगर मूर्तियाँ विसर्जित होती तो 1.5 से 2 घंटे का समय अतिरिक्त लगना था। तो क्या मुंगेर पुलिस 2 घंटे इंतज़ार नहीं कर पाई? क्या लिपि सिंह का कानून और नियमों से ज़्यादा सशक्त और बड़ी अधिकारी थी, जो उसने निहत्ती जनता के ऊपर न केवल लाठीचार्ज कराया बल्कि फायरिंग भी करवाई और उसके बाद खुलेआम झूठ बोला कि यह अराजक तत्वों की फायरिंग थी? चैनल पर जिस तरीके से प्रत्यक्षदर्शी बयान दे रहे हैं कि साहब पुलिस वाले ने AK-47 उठाई और सीधे जो है एक लड़के के सर पे मार दिया, और नीतीश जी अपनी पीठ ठोक रहे हैं कि सुशासन, अगर ये सुशासन है तो कुशासन कैसा होता होगा, ये तो सपने में भी नहीं सोचा जा सकता है। और दुर्भाग्य से उस पार्टी के लिए हमारे केंद्र की सरकार, केंद्र में सत्ता में बैठी पार्टी उस पार्टी की पैरोकारी कर रही है, उसके साथ साझा सरकार बनाना चाहती है। तो क्या इन राजनीतिज्ञों के लिए और हमारे टैक्स के पैसों पे तनख्वाह पाने वाले इन IPS और IAS के लिए क्या आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं? अभी तक NHRC ने इसमें कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ, नेशनल वुमेन कमीशन ने कोई कदम नहीं उठाया। अभी तक इस टोटल घटना की CBI जांच की बात नहीं आई, न्यायिक जांच की बात नहीं आई। हमारे दोनों माननीय न्यायिक व्यवस्था, चाहे वो हाई कोर्ट बिहार हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, इसने इसको सुमोटो नहीं लिया। ऐसा ही कुछ हुआ था हाथरस में। वहाँ भी पुलिस व्यवस्था की खामी, प्रशासनिक असफलता। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये कब तक चलेगा? और उसका केवल एक कारण है मित्रों, जब तक शासन और प्रशासन इन राजनीतिज्ञों के दबाव से मुक्त नहीं होगा। क्या भद्दा मजाक है, जब एक IAS या IPS तैयार होता तो सबसे पहले हिंदुस्तान के संविधान की कसम खाता कि मैं अपने संवैधानिक कर्तव्यों का अनुपालन करूंगा। और वो करता क्या है? वो केवल उतना ही करता है जितना उससे बादशाह उससे कहे। इतनी बड़ा गंभीर है। और ये इसलिए भी गंभीर है कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले भारत के संविधान में अगर
इसी तरह जनता का दमन दोहन और जनता को मारा जाएगा तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये अधिकारी इसलिए निरंकुश है, इनको मालूम है इनका ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा या बहुत ज़्यादा होगा तो सस्पेंशन होगा, और सुप्रीम कोर्ट कह चुका है सस्पेंशन इज़ नॉट अ पनिशमेंट, इट इज़ अ पार्ट एंड प्रोसेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग। ये प्रशासनिक कार्य प्रणाली का एक सिस्टम है, बड़ा गंभीर है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी। इस तरीके का एक अपराधी नहीं। कल मैं साध्वी प्रज्ञा का बयान देख रहा था, उन्होंने जिस तरीके से परमवीर सिंह के ऊपर आरोप लगाए, अगर आपको याद हो उस समय हेमंत करकरे भी जिंदा थे, इन्हीं साध्वी जी ने खुल करके हेमंत करकरे पे आरोप लगाए थे कि उन्होंने उनसे बड़ी अभद्रता की, मारपीट की, सारी मानवीय हदों को तोड़ते हुए अमानवीय यातनाएं दी। उन्हीं साध्वी ने पुनः कल परमवीर पे आरोप लगाया कि ये परमवीर भी उस घटनाक्रम में शामिल था। तो ये अधिकारी इतने मलांध क्यों हो जाते हैं और इन पर इतने गंभीर आरोप होने के बाद में स्थानीय शासन, स्थानीय सरकारें इनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं करती है? क्या ये संविधान या कानून से बने हैं? क्या इनके लिए मानवाधिकार हनन करने की छूट है? क्या इनको यातना देने या मारने पीटने का एक आम आदमी, इवन यहाँ तक अगर कोई कल्पित भी है तो क्या मुजरिम को मारने का इनका अधिकार है? और यदि नहीं है और इन पे गंभीर आरोप लग रहे हैं तो उसकी जांचें क्यों ना की जा रही है? क्यों नहीं इनको सस्पेंड करके इनकी बर्खास्तगी की कार्रवाई होती है? बिरला ही कोई फंसता है, वो भी जिसका सरकार से प्रत्यक्ष बैर हो जाए, उसका टर्मिनेशन तो सुना है, लेकिन गंभीर आरोप के आरोपियों का टर्मिनेशन आज तक नहीं सुना। हम क्यों कर इनको पोष रहे हैं? क्यों ऐसी व्यवस्था में हम जीना चाहते हैं? हिंदुस्तान की आवाम को नकारना चाहिए इस व्यवस्था को। और मजे की बात देखिए कि ये प्रक्रिया हर जगह है। हरियाणा की कांग्रेस सरकार में भी अभी हाल में जो घटनाक्रम हुआ उसमें भी प्रशासनिक लापरवाही सामने आई, पुलिस की लापरवाही सामने आई। तो हाथरस में भी प्रशासनिक और पुलिस लापरवाही सामने आई। महाराष्ट्र में तो ये स्पष्ट हुआ, और मुंगेर में जो हुआ वो कहीं से भी नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसी गंभीर स्थिति में अब ज़रूरत है कि हमको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है हमारा, जो हमारा पुलिस सिस्टम है, उसका हमको पुनराकलन करना चाहिए, पुनर्अवमूल्यन उसका करना चाहिए कि कहीं ये व्यवस्था हमारे लोकतंत्र के विपरीत और विरुद्ध तो नहीं। क्योंकि एक बात मैं आपसे शेयर करूं कि जिस तरीके से परमवीर सिंह ने अपने पद और शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए चैनल विशेष के विरुद्ध आज से 150 साल पूर्व बनाए हुए उन एक्टों का उपयोग किया जो कि अंग्रेज उस समय अपने विरुद्ध उठने वाली हर आवाज़ को दबाने के लिए करते थे, क्रांतिकारियों के लिए करते थे। तो क्या ये शर्म का विषय नहीं? क्या पत्रकार या पत्रकारिता को इस बात के लिए छूट नहीं दी जानी चाहिए कि वो हकीकत को सामने लाए? यदि कोई पत्रकार या कोई चैनल या कोई अखबार किसी अधिकारी के विरुद्ध अगर लिखा पढ़ी करता है, समाचार प्रकाशन करता है, तो क्या इस तरीके से कुचला जाएगा? इतना तो अंग्रेजों ने भी हिंदुस्तान में गंदा काम नहीं किया जितना वर्तमान व्यवस्था में हुआ, जितना आज का अधिकारी कर रहा है। साथियों, में बड़ा गंभीर विषय है, इस पे चिंतन की आवश्यकता हिंदुस्तान के एक आम आदमी है। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये प्रवृत्ति बढ़ेगी और इस प्रवृत्ति का कहीं ना कहीं और कभी ना कभी शिकार हम आप भी होंगे। हम आप ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे इन बेबाक विषयों पर। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें। नमस्कार।